Good morning, everyone. I welcome you all in your accountancy class. So, today we start some basic accounting terms which are used in accounting. अकाउंटिंग की कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिसके मीनिंग आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी अकाउंटिंग जो है वो ईजी हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आवर फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म विच इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन. वैसे तो ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया है एक दो बार. बिजनेस ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है जिसमें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक बिज़नेस की, या फिर जिसमें कोई इकोनॉमिक इवेंट हो, और बेसिकली जिसमें दो पार्टीज़ जो हैं वो इन्वॉल्व. दैट ट्रांजैक्शन इज़ नोन एज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये एक ऐसा आस्पेक्ट है जिसमें कि बिज़नेस के इवेंट्स को, बिज़नेस की इन आइटम्स को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मनी वैल्यू में, क्योंकि हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हैं. और उससे क्या होता है कि जो चेंजेस हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में आते हैं, क्योंकि कैश आता है कैश जाता है, तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट हमारा बिज़नेस होता है. और इन इवेंट्स को इनको बोला जाता है बिज़नेस ट्रांजैक्शंस. बेसिकली जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स इन्होंने लिए हैं, लाइक सेल ऑफ गुड्स. आपको गुड्स का मतलब क्लियर है, मैं एक बार आज फिर से करवा देती हूँ. गुड्स का मतलब होता है जिसमें आपका बिज़नेस डील करता है, वो आपकी गुड्स होती हैं. आपका बिज़नेस स्टेशनरी में डील कर रहा है तो स्टेशनरी आपके लिए गुड्स हैं. आपका बिज़नेस फॉर एग्ज़ाम्पल फर्नीचर में डील कर रहा है तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हैं. परचेज ऑफ गुड्स, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स होते हैं हमारे कस्टमर्स, उनको डेटर्स बोला जाता है. हमने पैसे रिसीव किए या हमने क्रेडिटर्स से को जो है वो पैसे दिए जिनसे हम उधार पे सामान लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, विच मीन्स financial transaction or economic event entered into by two parties that initiate the accounting process of recording in the books of account of an enterprise. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्टली एक तो ये मनी या मनी वर्थ में ही होती हैं, डील करती हैं, एंड इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन. हमारे बिजनेस की पोजीशन पे इफ़ेक्ट होता है इसका, एसेट्स पे, लाइबिलिटीज़ पे. ये हम आगे जाके स्टडी करेंगे ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन, वैसे इस पे आपका चैप्टर है. जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन को इफ़ेक्ट करती हैं. ड्यूअल एस्पेक्ट है, हमने लास्ट लेक्चर में किया था डबल एंट्री सिस्टम, तो वही चीज़ है ये, रिसीविंग एंड गिविंग, डेबिट क्रेडिट. आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन टोटल एसेट्स जो बिज़नेस की होती हैं वो इक्वल होती हैं टोटल लाइबिलिटी में. वो बैलेंस शीट जब हम करेंगे तब आपको और क्लियर होगा कि ये क्या होता है. और इसको अच्छे से बनाने से केयरफुली हम एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन, फर्स्ट टर्म. सेकेंड है हमारे पास अकाउंट. अब अकाउंट क्या होता है? एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर हेड जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उसी की रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट. मान लो आपने एक सैलरी का अकाउंट बनाया. सैलरी के अकाउंट में सिर्फ सैलरीज़ को ही रिकॉर्ड किया जाएगा. मान लो आपके अंडर 100 एम्प्लॉय काम करते हैं तो 100 एम्प्लॉय के अकाउंट नहीं बनेंगे, एक सैलरी अकाउंट बनेगा जिसमें 100 के 100 की सैलरी को रिकॉर्ड किया जाएगा. एक पर्टिकुलर हेड जिसमें हम उसी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. और बेसिकली ये जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, उसी के अंदर इनके इफ़ेक्ट्स को शो किया जाता है. दैट इज़ योर अकाउंट. नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल. कैपिटल का मीनिंग यहाँ पे आपकी कंट्री कैपिटल से नहीं है. कॉमर्स की लैंग्वेज में, बिजनेस लैंग्वेज में कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इनटू द बिजनेस. और ऑनर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं. तो जब एक बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, क्योंकि अगर बिजनेस आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का है, अकेले का बिजनेस है, तो आप अकेले पैसे इन्वेस्ट करोगे.
और अगर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप का बिज़नेस है तो पार्टनर्स जो होते हैं वो बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब आपने याद रखना है कैपिटल वर्ड जब भी आएगा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कैपिटल का मतलब क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। और बेसिकली जो कैपिटल है इसको हम अपनी लायबिलिटी साइड जो है वो बैलेंस शीट में शो करते हैं। रीज़न आगे जाके बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर आप अपने ही बिजनेस में पैसे लगाते हो ना तो वो बिज़नेस के लिए आपने बिज़नेस को एक लोन दिया, ठीक है, आपने उधार पे पैसे दिए हैं बिज़नेस चलाने के लिए। ये कॉन्सेप्ट्स आगे जाके और आपको क्लियर होते जाएंगे। तो कैपिटल जो अमाउंट एक ऑनर इन्वेस्ट करता है, अब उस कैपिटल में कई बार उसको प्रॉफिट होता है तो वो पैसे इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर उसको वो फिर से बिज़नेस में लगा देता है। ऑन द अदर हैंड कैपिटल आपकी कम कब होती है, जब आप विड्रॉ कर लेते हो। विड्रॉ मतलब आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकलवा ली, आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। या फिर आपको लॉस हुआ है तो लॉस के केस में भी कैपिटल जो है वो कम हो जाती है। अगर ये तो था दो तरह का केस, सोल प्रोप्राइटर का और पार्टनरशिप का। अगर बिज़नेस आपका कंपनी का, तो कंपनी में एक पर्सन ऑनर नहीं होता, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो पब्लिक से करवाई जाती है और वो इन्वेस्ट जब करते हैं शेयर्स के थ्रू, शेयर होल्डर्स बोला जाता है। तो शेयर होल्डर्स जब एक कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को भी हम कैपिटल कहते हैं। तो 3 कंट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे पढ़ी है। तो इट इज़ अ लायबिलिटी अंडर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको क्लियर भी कर दिया था। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से हम बिजनेस से ऑनर को सेपरेट मान के चलते हैं। और इसके लिए जब एक ऑनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, मान लो राम ने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, तो राम अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। ऑनर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कैपिटल वर्ड यूज़ होगा, उसका अपना नेम कहीं पे भी नहीं जाता, कैपिटल वर्ड साथ में जाएगा ही जाएगा। अब जो कैपिटल होती है बेटे उसको हम ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं और उसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स में से आउटसाइडर्स लायबिलिटीज़ को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचती है, कैपिटल। तो ये आपका एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपका वहाँ पे भी काम आएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है ये हमने आज आके करना है, तो इन दोनों को माइनस करके कैपिटल ही निकलती है। इसके बाद है हमारे पास ड्राइंग। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है, एक ऑनर ने बिजनेस में पैसे लगाए विच इज़ कैपिटल। जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक ऑनर, एक प्रोप्राइटर बिजनेस में से पैसे निकालता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब कुछ ड्रॉ करना नहीं है। अकाउंटिंग में ड्राइंग का मतलब है एक ऑनर जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश या फिर बिजनेस की गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। मान लो आपकी स्टेशनरी की शॉप है और आपने स्टेशनरी अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ की है, तो विच इज़ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़, तो वो क्या होगी, उसकी ड्राइंग। आपने कैश विड्रॉ किया है, अमाउंट विड्रॉ किया है 5,000 10,000, तो वो भी आपकी क्या है, ड्राइंग, क्योंकि आपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ किया। और ड्राइंग से जो आपकी कैपिटल है वो कम हो जाती है क्योंकि आपने बिजनेस में से पैसे निकाल लिए हैं। और जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो जो ड्राइंग होती है उसको कैपिटल में से माइनस करके ही हम लिखते हैं। ये थी आपकी ड्राइंग। इसके बाद है बेटे हमारे पास नेक्स्ट टर्म हमारी लायबिलिटीज़ और एसेट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। एसेट्स के बारे में आपको क्लियरली पता होना बहुत ज़रूरी है, लायबिलिटीज़ के बारे में क्लियरली पता होना बहुत ज़रूरी है, तो आपने ध्यान से इसको समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एसेट से। अब एसेट्स क्या होती है, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ओन्ड बाय एन एंटिटी। एंटिटी को हम बिजनेस भी बोलते हैं। एक बिजनेस के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी को परचेज़ करना, बिजनेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम बोलते हैं एसेट्स।
Basically, assets are the property or any legal right owned by an individual or a company to which money value can be attached. बिजनेस ने अपने बेनिफिट के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जो उसको फर्दर बिजनेस में हेल्प करेगी, जिससे उसको और बेनिफिट होगा, दैट इज़ द एसेट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग क्या है? एक एसेट है. आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है, ये क्या है? आपकी एसेट. आपको एक डिफरेंस मैं बेटा क्लियर कर दूँ. अभी हमने गुड्स के बारे में भी बात की थी, तो मैंने आपको एग्जांपल ली थी फर्नीचर की. अगर आपकी फर्नीचर शॉप है तो फर्नीचर आपकी गुड्स है. बट मान लो अगर आपकी शॉप जो है वो स्टेशनरी की है या क्लोथ शॉप है और वहाँ पे आपने फर्नीचर रखा हुआ है, तो वहाँ पे फर्नीचर क्या है? आपकी एसेट है, क्योंकि वो आपने बेचने के लिए नहीं रखा, इसको आपने लंबे टाइम पीरियड तक यूज़ करने के लिए रखा. और एसेट्स भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं, जैसे लैंड हो गया, कैश हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारी क्या है? हमारी एसेट्स होती हैं. तो इसकी एग्जांपल ऑलरेडी आपकी बुक में भी दी हुई है आपको एसेट्स की, जिसमें कि बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल. गुडविल का मतलब होता है जो रेपुटेशन आपकी होती है मार्केट में, उसको हम गुडविल बोलते हैं. तो वो भी क्या होती है? हम उसको मनी वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं अपने बिजनेस में, या नेक्स्ट क्लास में आपको ये टॉपिक आएंगे, तो वो भी हमारी एसेट होती है. अब एसेट्स बेटे कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ एसेट. एसेट जो है वो 3 तरह की बेसिकली होती है. फर्स्ट जो हमारे पास आती है वो आती है फिक्स्ड एसेट. क्योंकि अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करें तो इसकी 2 टाइप्स बनती हैं, जिसमें हम नॉन करंट और करंट को लेके चलते हैं. जो नॉन करंट होती है ना, उसको हम फिक्स्ड भी बोलते हैं. ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नेम ले लिया, आपकी बुक में कंफ्यूज मत होना. यहाँ पे नॉन करंट एसेट के अंदर जो है वो उसको फिर से फिक्स्ड को दिया हुआ है. तो फिक्स्ड एसेट वो एसेट होती हैं जिसको एक बिज़नेस जब परचेज़ करता है तो रीसेल करने के लिए नहीं खरीदता. नॉट फॉर सोल्ड, वो बेचने के लिए. जो एसेट्स आप नहीं खरीदते उसको आप बोलते हो फिक्स्ड एसेट. लाइक आपने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग अगर आपने खरीदी है तो बेचने के लिए नहीं खरीदी, बिज़नेस में यूज़ करने के लिए खरीदी है. मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा, तो बेचने के लिए नहीं खरीदा, फर्दर यूज़ करने के लिए ही उसको आपने खरीदा, और लंबे टाइम पीरियड तक हम इसको यूज़ भी करते हैं. दैट इज़ योर फिक्स्ड एसेट. इसके बाद हमारे पास आती है, इसकी 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. जिन फिक्स्ड एसेट्स को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जिसकी अपनी एक फिज़िकल एग्जिस्टेंस है, वो होती है टेंजिबल एसेट. लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, हर चीज़ को आप टच कर सकते हो, तो वो होती है टेंजिबल एसेट. एक होती है हमारी इनटेंजिबल एसेट. वो एसेट्स जिनको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, और जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. फिर आप लोग सोचोगे, अगर ना तो उसकी एग्जिस्टेंस है, ना हम उसको देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, तो फिर वो एसेट कैसे है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जब बनाए जाते हैं, हम उसको देख नहीं सकते, पर हम उसको हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको यूज़ ज़रूर करते हैं. ठीक है, वो आपको सिर्फ उस कंप्यूटर में ही दिखते हैं. हार्ड जो है वो, मतलब जैसे बिल्डिंग, मशीनरी की एग्जिस्टेंस है, वैसे तो नहीं आपको पड़ी हुई दिखते कि ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है आपके पास हाथ पे. तो इस वजह से उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस को हम नहीं बोलते, कि वो नहीं दिखती हमें. नेक्स्ट इसकी बेस्ट एग्जांपल है गुडविल. मार्केट में आपकी रेपुटेशन है, तो रेपुटेशन बेटे आप फील कर सकते हो, बट उसको आप ना तो टच कर सकते हो और उसकी कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. वो भी क्या है? हमारी इनटेंजिबल एसेट.
पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है कि राइट आपके पास है उसको यूज़ करने का, तो वो भी कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट्स। तो इसकी एग्जांपल्स आपको लर्न होनी बहुत ज़रूरी है, जो फर्दर आपको हमेशा काम आनी ही है कि ये टेंजिबल है कि ये इंटेंजिबल है। ठीक है, तो आपकी बुक में जो है एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो आपने बुक में से ही इनकी एग्जांपल्स को लर्न कर लेना है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप आती है इसकी करंट एसेट। करंट एसेट वो कैश एसेट्स होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड, और शॉर्ट पीरियड भी कितना? विद इन अ 1 ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक। स्टॉक अब किसको बोला जाता है? जिसमें आप डील करते हो ना गुड्स, तो जो उसका स्टॉक होता है आपने इकट्ठा लेके रखा हुआ है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। उसको बेचने के लिए रखा है, कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा है, तो ये आपकी करंट एसेट्स होती है, विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी विद द पर्पज़ ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू अ कैश विद इन 1 ईयर। जैसे आपने गुड्स परचेज़ किए हैं रीसेलिंग के लिए, उस पर प्रॉफिट अर्न किया, कैश है, कैश को आप फर्दर यूज़ कर रहे हो, डेटर्स हैं आपके, कस्टमर्स हैं, उनसे आपने कैश रिसीव किए, तो ये आपकी कौन सी एसेट है? करंट एसेट। फिर एक लास्ट एसेट हमारे पास आती है विच इज़ फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट कौन सी एसेट है? जो ना तो टेंजिबल है और ना ही वो इंटेंजिबल है। अरे फिर तो एसेट कैसे होगी? ना वो टेंजिबल है ना वो इंटेंजिबल है। वो एसेट्स जो एक्चुअल में एसेट्स होती ही नहीं है, बट फिर भी हम उसको अपनी एसेट बना लेते हैं, दैट इज़ योर इन फिक्टिशियस एसेट। इसकी एक बहुत इजी सी एग्जांपल है आपको। आप टीवी देखते हो सारे, टीवी में ऐड आती है, ऐड में कोई ना कोई स्टार आता है। वो स्टार सस्ते में तो आता नहीं है, उसके बदले में वो काफ़ी सारे पैसे जो है वो लेता है, करोड्स में लेता है, 5 करोड़ 10 करोड़। तो बिज़नेस बेटा 1 साल में इतना बड़ा खर्चा कभी भी नहीं निकाल पाता, और वो ऐड भी सिर्फ 1 दिन 1 महीना 1 साल के लिए नहीं आती, कितने साल वो ऐड चलती रहती है। तो वो ऐड पे एडवर्टाइजमेंट पे जो आपने खर्चा किया वो एक लंबे पीरियड के लिए किया, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एक्सपेंडिचर जो आपको रेवेन्यू देके जाएगा, आपको इनकम देके जाएगा, क्योंकि जब आप ऐड देखते हो, ऐड से आप अट्रैक्ट होते हो, आप मार्केट से सामान खरीदते हो, तो ऐड का बेनिफिट तो हो गया ना आपको। और उस ऐड के पैसे भी 1 साल में ही चार्ज नहीं किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से, नंबर ऑफ़ ईयर तक हम उसको चार्ज करते हैं, तो उसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट। इसकी एग्जांपल है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये थी बेटे आपकी एसेट्स। आई होप एसेट्स अब आपको क्लियर होंगी। इसी के साथ मैं आपको लायबिलिटीज़ भी क्लियर कर दूंगी, ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर, ताकि जब भी तुम लोग डाउट में आओ तुम लोग इसको चेक करके अपनी लायबिलिटीज़ के टॉपिक को भी साथ में कवर अप कर सकते हो। तो लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? ये एसेट्स के ऑपोजिट होती है। एसेट्स बिजनेस की प्रॉपर्टी है, और लायबिलिटी मतलब आप लायबल हो किसी को पैसे देने के लिए, तो जो आपकी देनदारी है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। द अमाउंट ओन्ड बाय द बिजनेस या फिर पेबल बाय द बिजनेस, जिस पैसे को बिजनेस ने देना है, दैट इज़ योर लायबिलिटी। लायबिलिटी 2 तरह की होती है, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, और जो आपकी करंट लायबिलिटी होती है उसको हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे करंट का मतलब क्या था? विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करना। करंट का मतलब इसमें भी शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर ही है, पर ये देनदारी है, पैसे देने हैं। तो जो पैसे बेटा आपने आफ्टर अ पीरियड मोर देन अ ईयर, 1 साल के बाद से ज़्यादा के टाइम पे देने हैं, वो होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें आपकी एग्जांपल है बैंक लोन की। आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक से जब लोन लेते हो तो 1 साल के लिए 1 महीने के लिए नहीं लेते, नंबर ऑफ़ ईयर्स तक लेते हैं, दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डिबेंचर्स,
जैसे शेयर्स होते हैं वैसे ही कुछ डिबेंचर्स भी होते हैं, ये भी आगे जाके आपको आएगा क्या होते हैं। तो ये भी क्या है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्योंकि मोर देन 1 ईयर के बाद ही हमने ये पैसे वापस करने होते हैं। करंट लाइबिलिटी, जो करंट लाइबिलिटी है इसमें हमने विद इन 1 ईयर या फिर 12 मंथ के अंदर अंदर जो पेमेंट क्लियर करनी है, जो देनदारी देनी है, जो बिज़नेस ने पैसे देने हैं किसी को वो क्लियर करने हैं, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या फिर करंट लाइबिलिटी। जिसकी एग्जांपल है आपके पास बेटे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं ये आगे जाके आएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। क्रेडिटर्स होते हैं जो आपके सप्लायर्स होते हैं जिनसे आप परचेज़ करते हो गुड्स को। तो जब आप बेटे क्रेडिट पे उधार पे परचेज़ करते हो ना, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। बिल्स पेएबल, ये भी इसी के साथ बेस्ड होता है। शॉर्ट टर्म लोन, कई बार हम 1 ईयर तक का ही लोन मान लो लेते हैं किसी से भी, अपने फ्रेंड से ले लिया, किसी से भी ले लिया, पैसे तो वापस करने ही है, पर ये आपकी कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी। तो आज की क्लास हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ तक। तो आपको जो वर्कशीट आएगी इन बेसिस के ऊपर वो आपने अच्छे से करनी है, और उससे भी बड़ी बात बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको फर्दर आपके कॉमर्स में हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको अब ये अच्छे से क्लियर है, अच्छे से आपने समझना है। कहीं पे कोई डाउट आता है तो दोबारा उसको स्टडी करो, देखो, नहीं तो फिर हम फिर से जब क्लास में आएंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे।